अब चीन और रूस में होगी लड़ाई। चीन ने रूस की शहर पर दावा ठोका और रूस ने बदले में क्या किया? भारत एक झटके में चीन का अरबों की संपत्ति को कब्जे में कर सकता है और पाकिस्तान अपनी बातों से पलटा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाहे किसी भी हद तक तनाव हो जाए, चीन कभी भी भारत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की नहीं सोच सकता है। इसके सैन्य कारण तो है ही, साथ ही साथ आर्थिक कारण भी है। भारत पहले ही 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन करके चीन को एक कड़ा संदेश भेज चुका है। लेकिन अगर असल में बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच लड़ाई होती है तो भारत इससे एक कदम आगे बढ़कर भारत में चीन ने जितना भी पैसा लगाया है 100% पैसे को अपने कब्जे में ले सकता है और चीन इस प्रकार कुछ ही दिनों में अपनी अरबों की संपत्ति खो देगा। और ये ऐसा क्यों है तो आपको बता दें, भारत की जो नई कानून है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, यही कानून भारत सरकार को देश में किसी भी शत्रु देश की संपत्ति को जब्त करके उसे बेचने की ताकत देता है। इस कानून से अगर किसी देश को सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है तो वह है चीन। चीन को डर है कि कहीं भारत चीन के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ गया तो भारत सरकार देखते ही देखते भारत में मौजूद चीनी कंपनियों की संपत्ति को जब्त कर लेगी। भारत सरकार ने आखिरी बार इस कानून में बदलाव 2018 में किया था और इसका मकसद भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की 9400 शत्रु संपत्तियों को कब्जे में लेना था। भारत सरकार ने इसके बाद इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया था और उन्हें बेचने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। आपको बता दें, देश में मोदी सरकार आने के बाद भारत में जिस प्रकार चीनी निवेश बड़ी तेजी से बढ़ा है, उसके बाद चीन को भारत में अपनी संपत्ति खोने का डर सताने लगा है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब साल 2018 में भारत सरकार ने इस कानून में बदलाव किया था तो चीनी मीडिया ने इस पर चिंता जताई थी और ग्लोबल टाइम्स ने उस वक्त लिखा था कि अगर भारत चीन के बीच कोई लड़ाई होती है तो भारत सरकार चीनी कंपनियों की संपत्ति को बड़ी आसानी से जब्त कर लेगी। और इस अधिनियम की सबसे खास बात यह है कि अगर सरकार किसी शत्रु की संपत्ति को जब्त कर लेती है तो उसके पास किसी भी कोर्ट में जाने का ऑप्शन नहीं बचता है। साल 2014 के बाद देश में जियोमी, वीवो, लेनोवो जैसे चीनी कंपनियों का निवेश कई गुना बढ़ा है और इन कंपनियों की देश में बड़ी बड़ी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज भी हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि 8 बिलियन डॉलर से अधिक का चीन ने निवेश किया है और अगर चीन भारत पर कोई लड़ाई थोपता है तो इसका सबसे पहला परिणाम यह होगा कि चीन एक झटके में अपने 8 बिलियन डॉलर खो देगा। एक खबर आई थी कि भारत ने एक खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम सीमा पर लगा दिया है। भारत के पास खुद ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इतना शक्तिशाली हो। तब यही शक हुआ था कि किसी ने जरूर इसे दिया है, शायद वह इजराइल हो। लेकिन अब चीन की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि यह देश रूस है जो भारत को अंदर अंदर मदद कर रहा है और जिसकी वजह से बौखला चुका है चीन और बौखलाहट में अब रूस के साथ ही ऐसा कुछ करने की सोच रहा है जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ऐसा लगता है या तो चीन के पास कोई असीम शक्ति आ गई है या अमृत का घड़ा मिल गया है और नहीं तो शी जिनपिंग के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। ऐसा इसलिए कि अचानक से चीन पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है और अब तो उसने सीधे सीधे रूस को भी चुनौती दे दी। हालांकि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले अगले 50 साल तक युद्ध करने का दावा करता है चीन और यह चीन रूस से भी युद्ध करने का दावा करता है, लेकिन वह सबसे बाद में होना था। भारत के साथ लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ा रहे चीन ने अब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोक दिया है। चीन के सरकारी समाचार चैनल सीजीटीएन के संपादक सेन सिवई ने दावा किया है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस शहर को पहले हेसेनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया। चीन में जितने भी मीडिया संगठन हैं, सभी सरकारी है। इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर ही कुछ भी बोलते हैं और लिखते हैं। चीन जो चाहता है वही बुलवाता है और वही लिखवाता है। ऐसा कहा जाता है कि चीनी मीडिया में लिखी गई कोई भी बात वहां की सरकार क्या सोच रही है यह दिखलाता है।
ऐसी स्थिति में सेन शुई का यह ट्वीट काफी खास हो जाता है। हाल ही के दिनों में रूस के साथ चीन के संबंधों में खटास भी आई है। रूस ने कुछ दिन पहले ही चीन के खुफिया एजेंसी के ऊपर पनडुब्बी से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइल चुराने का आरोप लगाया था। इस मामले में रूस ने अपने एक नागरिक को गिरफ्तार भी किया था, जिस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। आरोपी रूस की सरकार पर बड़े ओहदे पर था, जिसने इस फाइल को चीन को दे दिया था। एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से दिख रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव अलग है। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं चीन का फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। रूस का व्लादिवोस्तोक शहर प्रशांत महासागर में तैनात उसके बेड़े का एक प्रमुख बेस है। रूस के उत्तर पूर्व में स्थित यह शहर प्रीम्योर्स्की क्रॉय राज्य की राजधानी है। यह शहर चीन और उत्तर कोरिया के सीमा के नजदीक स्थित है। व्यापारिक और ऐतिहासिक रूप से व्लादिवोस्तोक रूस का सबसे अहम शहर है। रूस से होने वाले व्यापार का अधिकांश हिस्सा इसी पोर्ट से होकर जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ जर्मनी और रूस की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया था। आपको बता दें, चीन की खींच की एक वजह यह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। उन्होंने उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। साथ ही साथ 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुने जाने की भी बधाई दी। आपको बता दें, ऐसा संविधान में संशोधन के बाद संभव हुआ है, जिसमें रूस में पिछले दिनों इसके लिए वोटिंग भी हुई थी, जिसके नतीजे अब आ गए हैं और इसके अनुसार 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। चीन से गतिरोध के बीच पुतिन का यह बयान काफी अहम है। जीत के बाद पुतिन को फोन मिलाने वाले मोदी पहले ग्लोबल लीडर थे। अमेरिका का लड़ाकू विमान F-35 स्टील्थ को दुनिया में सबसे शक्तिशाली हवाई योद्धा माना जाता है। पिछले ही साल अमेरिकी F-35 स्टील्थ की टक्कर का विमान रूस ने मैदान में उतार दिया था। रूस ने 5वीं पीढ़ी की अत्याधुनिक सुखोई लड़ाकू विमान Su-57E को दुनिया के सामने पेश किया था। यह विमान रेडार की पकड़ में आए बिना सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। और इनकी बातें क्यों हो रही हैं, तो आपको बता दें, रूस ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि भारत की तरफ से ही यह मांगा गया था, लेकिन रूस ने इसमें हामी भर दी है। चीन से टेंशन के बीच भारत और रूस में एक बड़ी डील हो रही है। 33 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बातचीत की। उसके कुछ देर बाद ही दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा सौदे की जानकारी दी गई। इसमें रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। इसके लिए कुल बजट 18,148 करोड़ रखा गया है। इसमें भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई 30 और MiG-29 विमान खरीदेगा। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और भी मजबूत होंगे। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 नए फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान और 21 MiG-29 भी शामिल है। इसके साथ ही पहले से मौजूद 59 MiG-29 को अपग्रेड भी करवाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 248 एस्ट्रा एयर मिसाइल की खरीद की भी इजाजत दे दी है। यह भारतीय एयरफोर्स और नेवी दोनों के काम में आएगी। इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के डिजाइन को भी मंजूरी मिल गई है। चीन से तनाव के बीच 27 जुलाई को 6 राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील्थ तकनीक से लैस इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल भी लगी होगी। 6 राफेल जेट फ्रांस के बोर्डो से भारत होकर ही आएंगे।
इन सब के बीच अपने नापाक मंसूबों के बारे में भारत को पहले से ही पता चल जाने के बाद पाकिस्तान सफाई दे रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान अब उन खबरों को गलत बता रहा है जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान में एलओसी के नजदीक 20,000 सैनिकों के तैनाती की खबर आई थी। खबरों में यह भी था कि यह पाकिस्तान की चीनी सैनिक है। इसे भी पाकिस्तानी सेना ने इनकार किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे हैं कि पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में एलओसी के पास अतिरिक्त जवान भेजे हैं। ऐसा भी दावा किया गया है कि स्कार्दू एयरबेस को चीनी सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब बातें फर्जी और सच से परे हैं। बयान में आगे कहा गया कि इस तरह की कोई भी अतिरिक्त सेना वहां नहीं भेजी गई है। चीनी सेना की पाकिस्तान में मौजूदगी से भी इनकार किया गया है। दरअसल लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच मौका देखते हुए पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहता है। उसने गिलगिट बाल्टिस्तान में एलओसी के नजदीक सेना के 2 डिवीजनों को तैनात किया है। पाकिस्तानी सेना के एलओसी के नजदीक लगभग 20,000 सैनिकों की तैनाती को भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।